अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने एक निजी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने आईपीएल वर्सेस पीएसएल कंपैरिजन के ऊपर उन्होंने बात की है कि ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। दूसरा, उन्होंने बात की है कि क्यों पाकिस्तानी फैंस का पीएसएल के अंदर इंटरेस्ट नहीं बन रहा, वो एक इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा, एक अगर कहें कि हवा नहीं बन पा रही, इसके पीछे रीजन क्या है। तीसरी जो उन्होंने सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम क्यों ना फ्यूचर में पीएसएल के कुछ मैचेस जो हैं वो यूके या यूएसए में भी करवाएंगे, उसके पीछे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। और सबसे अहम चीज जो उन्होंने बात की, उनका मानना है कि अगर इन फ्यूचर हम आईपीएल की एक चैंपियन टीम और पीएसएल की एक चैंपियन टीम, हम इन दोनों के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर क्यों ना करवाए जाए, इससे उन्होंने कहा कि इंडिया को भी बेनिफिट होगा और इससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा। ये मानना है नजम सेठी साहब का। जी हाँ, क्या कुछ कहा है तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में नजम सेठी साहब की बातों से आप कितना एग्री करते हैं जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब ने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग ये जो अप्रैल और मई के अंदर हो रही है, बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से रिस्केड्यूल की गई, नहीं तो हम तो फरवरी और मार्च में हमेशा सीजन करवाते हैं। उन्होंने कहा इसके पाकिस्तान को नुकसानात भी होंगे, फायदा भी होंगे। नुकसानात ये हो सकते हैं कि आपकी व्यूअरशिप कम हो सकती है, क्योंकि बहुत से इंडियन फैन जो है वो पीएसएल को जो है कवर करते थे, देखते थे, मैचेस देखते थे ऑनलाइन वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपको एक प्लेयर भी मिल सकते हैं, यानी कि वो प्लेयर आपके सामने की बात है जो आईपीएल के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सके, वो पीएसएल के अंदर आए हैं। और उन्होंने कहा इसका आपको बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट ये हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं जो शायद आईपीएल को पसंद नहीं करते, वो पीएसएल को देखेंगे, यानी कि आपको बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक है, तो बाकी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा एक रिस्क है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अभी तक पीएसएल की हवा नहीं बन पा रही ना, एक इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने कहा इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस। उन्होंने कहा हमारी आवाम, पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस से गुस्सा है। उन्होंने कहा दुखी है, और ख़ास तौर के ऊपर अपने उन सीनियर प्लेयर्स जो जिनको वो हमेशा परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो लाजमी बात है आवाम जो है वो कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं देगी। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, खास तौर पे जो स्पॉन्सर्स हैं, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो आवाम तो बड़ी दूर की बात है। ये सब कुछ नजम सेठी साहब ने कहा है। उसके बाद उनका मानना है कि आप फ्यूचर के अंदर अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैचेस अगर आप यूके या यूएसए के अंदर करवा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा तो फायदा ये होगा कि आपको रेवेन्यू इकट्ठा होगा। दूसरी बात, आप अपनी लीग की प्रमोशन यूएसए और यूके के अंदर भी कर सकते हैं। आप अपनी लीग की प्रमोशन यूएसए और यूके के अंदर भी कर सकते हैं। इससे आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आपकी क्रिकेट की प्रमोशन भी होगी। ये नजम सेठी साहब का मानना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप खास तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में तो मैचेस नहीं खेलते, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा होती है। बीसीसीआई के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा असर रसूख है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आईपीएल की चैंपियन टीम और पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है, इन दोनों के दरमियान मैचेस करवा लें। उन्होंने कहा किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हम इन दोनों के दरमियान जो है मैचेस करवा लें, और इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो हमें रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, दूसरी चीज़ है कि हमारी मेन टीम्स तो नहीं खेल रही, ना पाकिस्तान की मेन टीम खेल रही है ना इंडिया की मेन टीम खेल रही है, तो लीग की है, ठीक है, या फ्रेंचाइज की है, तो फ्रेंचाइजेस तो अपने ओन के ऊपर ये कर सकती हैं। ये नजम सेठी साहब का मानना है। तो वैसे भी अगर हम ILT T20 देखें या दुनिया की और बहुत सी लीग्स देखें, तो वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे खेल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ना हम ये दोनों लीग्स की जो चैंपियन टीम है वो दोनों जाकर दुबई में या किसी भी मुल्क के अंदर जाकर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है मैचेस खेल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इन चीज़ों में होने में टाइम लगेगा। ये भी साथ उन्होंने कहा कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जब तक ये दोनों गवर्नमेंट बैठकर बात नहीं करेंगी, जब तक ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठकर बात नहीं करेंगी, तब तक ये चीज़ें होना मुश्किल है। साथ उन्होंने ये भी बात की, लेकिन उन्होंने एक बेनिफिट बताया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह कर कर जो है बेनिफिट कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने आईपीएल वर्सेस पीएसएल को जो दोनों ने इकट्ठा चलना है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर आपको चैलेंजेस भी हैं,
بینیفٹس بھی ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملے گا پی ایس ایل سے, انہوں نے کہا ٹیلنٹ بہت ہے, بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. جو باتیں کرتے ہیں نا ٹیلنٹ نہیں ہے, انہوں نے کہا ٹیلنٹ بھی بہت ہے. اور جہاں تک بات ہے بینیفٹس ریونیو کے طور پر, انہوں نے کہا آپ کو ریونیو بھی اچھا خاصا اکٹھا ہوگا. یہ صرف ابھی ایک سٹارٹ ہے, آپ ایک دو میچز ہونے دیں, آپ کے سامنے ہوگا پی ایس ایل کی آئے, وہی عوام ہوگی, وہی لوگ ہوں گے اور وہی پلیئر ہوں گے. انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ ایک دم جادو جو ہے پی ایس ایل کا چڑھ جائے گا. انہوں نے کہا کیونکہ پی ایس ایل ایک بہت بڑا برانڈ ہے, اور اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پی ایس ایل ختم ہو گیا اور ایسا, تو انہوں نے کہا یہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ساری باتیں کی ہیں جی نجم سیٹھی صاحب نے. آپ ان کی باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.